हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों इस क्लास में। आज मैं आपको बता रहा हूं जो आज नोटिफिकेशन आया है LIC HFL 2024 इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन की दोस्तों बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है। आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी एक बार जरूर देखिएगा जो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन, आपकी एज, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या है ये आपको बताऊंगा और उसको कैसे कवर किया जाएगा, फुल स्ट्रैटेजी ये आपको बताऊंगा। सैलरी कितनी है आपने देख ली होगी लेकिन इसका लाइफ क्या होता है ये जानने के लिए जरूरी है, ये बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ है उसका ट्रेंड क्या है ये भी हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को ही मिल रही है कि जो ये वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज दोस्तों इन इन स्टेट्स के लिए हैं। अगर आप इन स्टेट्स में से किसी स्टेट में हैं जो जिनमें वैकेंसी नहीं आई हुई है तो आप दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, तो आपको अब ये मन बनाना है। आपने कहा आंध्र प्रदेश, असम, है ना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश यहां पर आए, लेकिन आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं, है ना। आप यहां पढ़ते चले आए, आपने देखा इधर से आए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं उत्तराखंड में हैं और उत्तर प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हैं वहां जॉब करने के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो देखो 200 ही है। अब इन नंबर ऑफ वैकेंसी को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले रहा यार यार वैकेंसी इतनी कम है, अप्लाई करके फायदा क्या होगा। यार देखो, अपने पास दो चीजें हैं। या तो हम रो सकते हैं इस चीज को लेकर कि यार वैकेंसी कम है, हम क्या करें क्या करें और क्या करें, या फिर हमारे पास जो है उसमें हम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई किसको करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो ये अभी समय वो नहीं है कि हम सरकार से लड़ रहे हैं या फिर हम प्रशासन में या हम हंगामा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि यार वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज्यादा दो। अगर ये वैकेंसी नहीं आ भी रही होती तो भी आप क्या कर पाते? क्या ही कर पाते? कुछ नहीं। वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी, कब आएंगी, इन सब के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी एज ए स्टूडेंट आपको अगर जरूरत है जॉब की जो कि सरकारी नौकरी हो, उसको ग्रैब कैसे कर सकते हैं, करिए। जॉब आप एक बार ले लेते हैं उसके बाद आपकी इच्छा है आप उसको करें करें ना करें, कुछ और टाइप का काम करना चाहे वो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर करिए। वैकेंसी डिटेल मैंने आपको बताई है। देखकर जो कम वैकेंसी आती है बहुत सारे लोग यही छोड़ देते हैं, यार वैकेंसी ही कितनी कम है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो 200 बच्चे हैं जो यहां पर सिलेक्शन लेने वाले हैं, कोई 200 कैंडिडेट है जो सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है सिलेक्शन लेना है यार, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाओ। सबसे पहले तो देखो क्या काम करना है आपको। आपकी एज 21 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। 1/7/2024 से ये काउंट होगी। काउंट कैसे होगी वो देखो, ऐसे काउंट होगी कि आप 21 से छोटे नहीं होने चाहिए, 28 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे काउंट होगी 2/7/1996 के पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप 28 साल से ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो आप एलिजिबल नहीं है। और 1/7/2003 के बाद अगर आप पैदा होंगे तो दोस्तों आप 21 साल से भी छोटे रह जाएंगे, तो यानी कि तो भी आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर इस डेट को भी अगर आप बॉर्न हुए हैं, इस डेट को भी अगर आप बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से देखिएगा। यहां से आप एलिजिबल ऐसे हो गए एज को लेकर। ओके, एज वाला पॉइंट क्लियर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी 1/7/2024 के हिसाब से आप तब तक ग्रेजुएट हो जानी चाहिए, रिजल्ट आपका निकल जाना चाहिए। सो ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। 60% मार्क्स चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में दोस्तों आपके 60% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहली बात तो ये है ना। बैंक के और इंश्योरेंस के यूजुअली एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है जिसमें से एक ही है, जैसे कि आरबीआई का ग्रेड बी है ऐसे एग्जाम्स में। तो आप ये मान के चलो थोड़ा सा कंपटीशन आपका यहां भी कम हुआ होगा, बट हम उस कंपटीशन पे नहीं जा रहे, है ना। फिर भी कंपटीशन अच्छा खासा है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा ये आप एलिजिबल है। दूसरी चीज, अगर आपने इग्नू से किया है जिसको हम करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, या फिर कोई जो पार्ट टाइम है, वो आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं है। ओके, ये जो पोजीशन है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है। जूनियर असिस्टेंट का मतलब जैसे क्लर्क होता है ना, उसी तरीके की पोजीशन होगी, उसी लेवल की पोजीशन होगी, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, जैसे कि अभी आरआरबी का एग्जाम था, है ना, आपने कंप्यूटर के लिए वहां लिखा था डिजायरेबल। लेकिन जो आईबीपीएस का क्लर्क का फॉर्म था, क्लर्क में लिखा हुआ था डिजायरेबल नहीं मैंडेटरी, ऐसे यहां पर देखो मैंडेटरी है।
ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स में इज मैंडेटरी, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में, लैंग्वेज में, और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने पढ़ा होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है अभी जो आप लोगों ने क्लर्क के लिए किया था, जितने भी लोगों ने अभी अनअकैडमी से सर्टिफिकेट मिले हैं, आप सभी को ये सर्टिफिकेट यहां काम आएगा। ये जो सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, ये सर्टिफिकेट काम आएगा आपका यहां पर, आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। और जो नए बच्चे सुन रहे हैं जिनके पास अनअकैडमी सर्टिफिकेट नहीं है, ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जैसे परचेस करोगे, टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपके सामने 7 वर्किंग डेज का इंतजार करना और आपके ईमेल आईडी पर आपका ये जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात हो गई अपनी यहां पर। अच्छा, अब जब ये करोगे, इसके अलावा अगर आपने देखो 10th में, अपनी 12th में या ग्रेजुएशन में अगर कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, या फिर कोई और सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर का तो भी आपको जरूरत नहीं है अनअकैडमी सर्टिफिकेट की, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर है किसी को तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, हर जगह होता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर स्किल्स तो यस लिखा हुआ, तो चलो हमने ये वाली बात तो अपनी कर ली पूरी। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक सीख गए, आगे आ चलते हैं। अब फुल स्ट्रेटेजी समझते हैं कि यार इसको हम क्रैक कैसे करेंगे, तो वो सिलेबस समझ के करेंगे। दो बस इसमें सीन है, जैसे कि एग्जाम के लिए आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, बस उसके बाद इंटरव्यू, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देखो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, लोकल लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्या बोल रहा हूं मैं भी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि है ही पेपर इसी का, इसलिए, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, कंप्यूटर स्किल्स होगे, 40 क्वेश्चन से 40 मार्क्स के, सारे इंग्लिश में आएंगे। तो आप में से वो बच्चे जिनको लगता है कि यार इंग्लिश में मेरे को थोड़ी वीकनेस, यार वीक हूं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मैथ्स के क्वेश्चंस को समझने में, रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझने में, जिनको लगता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोस्तों जरूर फॉर्म भरिएगा। आपका यहां पर एक कंपटीशन और थोड़ा सा कम हो गया। बट मेरा आप सबसे कहना है यार, इंग्लिश को इतना स्ट्रांग तो जरूर रखो कि आप इंग्लिश में लिखा हो क्वेश्चन या हिंदी में लिखा हो आप आराम से कर पाओ, आप घबराओ नहीं, है ना यार। इंग्लिश भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती यार, इतना तो पढ़ना चाहिए आपको, और पढ़ो खूब रेगुलर। मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं बताना भूल गया, मेरा नाम विशाल परियार है, मैं पिछले 9 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स को। ठीक है, अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे पढ़ो, अगर समझ में आता है तो ही अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर समझ में आता है, मालूम पड़े मेरा पढ़ा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो अच्छा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो ये वाली बात हमारी यहाँ हो गई। 120 मिनट्स आपको ड्यूरेशन है पढ़ने के लिए। देखो जो आप अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस के क्लर्क की, अगर आपने तैयारी करी है, आईबीपीएस के पीओ की तैयारी करी है, तो आपका ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा। बट हाँ, ये चीज एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस इसकी किताब से आप पढ़ लेना, और बाकी सब बस इतना इतना पढ़ना, हो गया काम। लाइक इंग्लिश वैसी आएगी, रीजनिंग वैसी आएगी, मैथ वैसी आएगी, कंप्यूटर्स का लिए अनअकैडमी पर इतनी सारी क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर की, वो पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम। समझ के कैसे करना है ये आप दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी रखना। अगर आपको लगता है यार मैंने बिल्कुल नया हूं, मुझे तो यार फाउंडेशन में पढ़ना है, तो फाउंडेशन पढ़ लेना। फाउंडेशन दोस्तों 8 अगस्त से इंग्लिश का फाउंडेशन एसबीआई पीओ के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिस बैच का नाम है एडिटोरियल 365 4.0 बैच। अब ये क्या ना, 365 4.0 बैच है, ये एक बेसिक से फाउंडेशन बैच। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ना, 12:30 बजे इसकी क्लास होगी। ठीक है, तो चलो स्ट्रेटेजी में जैसे मैंने आपको ये बताई, इंग्लिश का है, ऐसी मैथ्स का, ऐसी रीजनिंग का, आप आराम से एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो सारा पढ़ लेना। अगर आपको फाउंडेशन पढ़ा है तो सब्सक्रिप्शन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, चलो अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो पूरा का पूरा आपको पैसे मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी होगी। असल में ये सीटीसी आपको दिया, ये है कॉस्ट टू कंपनी। इन हैंड सैलरी अलग होगी, सीटीसी अलग है। तो सीटीसी है मतलब 3200 से लेकर 32,000 से लेकर 35,200 के बीच में रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज। जैसे सिटी कैटेगरी 1 2 3 है, अब 1 का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, तो ठीक है, इसमें आपको इन हैंड सैलरी तकरीबन इतनी पड़ेगी, 32,800 के आसपास, और इसमें 31,200 के आसपास, इसमें 30 के आसपास, इतने के आसपास आपकी इससे जो है सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं सैलरी, तो ठीक है, समझ में आ गया। सैलरी सुन के आपको लग रहा होगा यार सर ये सैलरी काफी कम नहीं लग रही है, क्योंकि जो आईबीपीएस में क्लर्क भी बनेंगे ना, तो उनकी भी सैलरी इससे ज्यादा होगी, वो भी 45 46 के आसपास तक पहुंच जाती है सैलरी। यार ये सैलरी थोड़ी कम लग रही है, बात तो ठीक है आपकी, कम तो है, ये बात बिल्कुल सही है। बट मेरा कहना है ट्राई मारो, सिलेक्शन हो जाता है कर लो, साल 1.5 साल जॉब करो, अगर लगता है वहां पर, तैयारी करते रहो, दूसरे के लिए अप्लाई करते रहो, दूसरी कहीं जॉब मिल जाती छोड़ देना,
नहीं मिल जाती इसे कंटिन्यू करो, इसमें मेहनत करके आगे बढ़ना, ये काम आप करना। ठीक है, ऐसा काम इसको आपको दोस्तों करना है। आगे बढ़ चलते हैं। देखो अभी लाइफ के बारे में भी इसको मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए होता क्या है कि यार आपको जहां यहाँ काम जो है, काम सारा करना पड़ेगा। सारा इन द सेंस आपको ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ काम असाइन हो रखा है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, जैसे कि लोन वाले काम भी करने पड़ेंगे आपको। अगर कोई फील्ड वर्क भी असाइन हो रखा है तो आपको वो भी करना पड़ सकता है ना। तो आपको दोनों टाइप का मिक्सचर ऑफ वर्क है। बात रही यहां पर कि सर प्रेशर कैसा रहता है, वर्क प्रेशर कैसा रहता है, तो देखो यार, अगर मैं कहूं यहाँ वर्क प्रेशर नहीं रहता तो ये बकवास है, और अगर मैं कहूं कि यहाँ वर्क प्रेशर रहता तो ये भी बकवास है। यार काम आपको करना है, काम तो करोगे ना। काम चोरी करने के लिए तो जॉब नहीं ले रहे हो, काम करने के लिए जॉब ले रहे हो। और आप सरकारी ऑफिसर बनोगे। वैसे भी सरकारी ऑफिसर बदनाम हो जाते हैं कि ये लोग काम नहीं करते। तो अगर मुझे जो कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर इसमें वर्क प्रेशर हो कैसा होगा, ये बताओ। वर्क प्रेशर ज्यादा होगा तो हम नहीं करेंगे। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सरकारी ऑफिसर कौन बन रहा है? तो वर्क प्रेशर कितना है कितना नहीं कोई नहीं बता सकता। और कोई आगे कह रहा है ना कि नहीं इसमें वर्क प्रेशर ज्यादा है, इसमें कम है, सब बकवास है, सब फालतू चीज है। जब आप खुद काम करोगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किसी के पास भी वर्क, ऐसे तो आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे, पुलिस में वर्क प्रेशर नहीं है। डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर में वर्क प्रेशर नहीं है। इंजीनियर बन जाओगे, उसमें वर्क प्रेशर नहीं है। आर्मी में जाओगे तो वहां वर्क प्रेशर नहीं है। कहां वर्क प्रेशर नहीं है? और कहां कहोगे ये प्रेशर है? प्रेशर तो होगा। प्रेशर नहीं होगा आपको, आपकी खुद की जिंदगी में प्रेशर नहीं है? ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो देखो यार, ये है ओवरऑल यहां तक की बात। आगे आप देखो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखो आज ही से स्टार्ट हो चुका है। आप वेबसाइट पे जाना, करियर वाले ऑप्शन पर लॉगिन कर लेना, लॉगिन करके अप्लाई कर देना। ठीक है, अप्लाई करो, पढ़ो बढ़िया से। कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताना, वीडियो सही लगी लाइक बटन पे प्रेस करना। आपके और कोई सवाल हो तो मुझे बता देना, तो मैं उसके जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, आज के सेशन को यहां एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो देखो यूट्यूब क्लास में पढ़नी है, 2 क्लास होती है। पहली सुबह 7 बजे द हिंदू ट्यूटोरियल कराता हूँ, यहाँ रीडिंग और वोकैब सिखाता हूँ, रीडिंग और वोकैब। और जो दूसरी क्लास होती है रात को 8 बजे करता हूँ यूट्यूब पर। ये आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। और वही अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो अनअकैडमी पर क्लास चलती है फाउंडेशन की, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना, फाउंडेशन वाली क्लास पढ़ना। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं अब आपसे दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।